सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। लेकिन आप हमें वो टेलीग्राफ निजाम कैसे मुहैया करेंगे? आप इस बारे में बेफिक्र रहिए, हम देख लेंगे। ये काम हम पे छोड़ दें। मैंने बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के कुछ नमूने मंगवाए हैं आपके लिए। सुल्तान मुअज्जम बराए मेहरबानी उन्हें बंदरगाह से लाने की इजाजत दे दीजिए। अब्दुल हमीद ने बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के नमूनों को लाने की इजाजत दे दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और सबके सामने जहाज की तलाशी ली जाएगी। जहाज में से असलहा बरामद होगा और ये साबित हो जाएगा कि वो एक बहरी जंगी जहाज है। करीब मत आना, मैं गोली मार दूंगा। करीब मत आना। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि मैं कसूरवार हूँ तो मार देना मुझे। ये मुमकिन ही नहीं कि जंगी जहाज बासफोरस से गुजरे और किसी को नजर ही ना आए। यूनानी सफीर को बुलाइए। वाह, यह हैरत अंगेज इजाद है। मतलब मैं इसकी मदद से यहाँ बैठकर जहाजों से राब्ता कर सकता हूँ। बिल्कुल, और बगैर किसी ताखीर के। हैकलर कोई इकदाम करने वाला है। आपको कैसे मालूम हुआ? सिफारत खाने के खुफिया कमरे में मुलाकात रखी गई है। कुछ लोग बाहर से आए थे, लेकिन हिफाजती इकदामात की वजह से उन्हें आते जाते कोई नहीं देख पाया। उस औरत के जाने के बाद एक रुक्का आएगा जिसमें लिखा होगा कि मिठाई में जहर था और हमें वो सालिया सुल्तान को देना है। उस वक्त तक बीमारी की कुछ अलामत जाहिर हो जाएंगी। उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। रूसी सफीर को भी खबर कर दीजिए कि वो अपने जंगी जहाज तैयार रखें। हम आज रात उन्हें बासफोरस से गुजरने की इजाजत देंगे। हम अकेले तो इतना नहीं खा सकते। आलिया सुल्तान और फातिमा सुल्तान के साथ खा लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, हमारा कुछ भी खाने को दिल नहीं जा रहा अभी। अगर जंग होती है और पाए तख्त पर हमला होता है तो इस नक्शे में दर्ज है कि पूरे मुल्क में असलहे के ज़खायर कहाँ मौजूद हैं। ये बहुत लजीज है। काश आप लोग भी थोड़ा सा चख लेते मेरे साथ। आफियत हो। अगर पाए तख्त पर हमला हुआ और हुकूमत खत्म कर दी गई तो आप यहाँ से निकलकर जंग में शरीक हो जाएंगे। आपको सफ़े अव्वल में जाकर बहादुरों की तरह मुकाबला करना होगा। हैकलर यहाँ पर उनकी तरफ से खास तौर पर आया था और अब कोई मंसूबा बना रहा है वो, और हमसे छुपा रहा है। उसका मंसूबा जानना होगा ताकि हम उसके मुताबिक अमल करें। ये क्या है जनाब हैकलर? यही वो आला है। हम इसके जरिए रूसी जहाज को खबर भेजेंगे। तो रूसी सफीर के आले का क्या होगा? वो दूसरे मरकज से मुंसलिक है। रूसी जहाज से इसके जरिए राब्ता किया जाएगा। लेकिन
हालात हमारे खिलाफ जा रहे हैं। मैं समझा नहीं। अब्दुल हमीद शायद हमारे मंसूबे को समझ गया है। और आपको ऐसा क्यों लगा जनाब के रसूल? फर्नांडिस को उसने महल में तलब किया है। फर्नांडिस को पैगाम भेजें कि वहां ना जाए, बल्कि मंजर से ही गायब हो जाए। और मैं अब्दुल हमीद का ध्यान बटाता हूं। जनाब हैकलर, आजकल मौसम कुछ अबरालूद महसूस होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्यालात बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि आप हमें आगाह करेंगे। अब्दुल हमीद के खिलाफ एक नया मंसूबा बना रहा हूं। कैसा मंसूबा? बासफोरस पर नजर रखने के लिए जापानी वफ्द पाए तख्त आया है। उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और इसका इल्जाम रियासत पर लग जाएगा। इस तरह रूसी जंग में उस्मानियों का रवैया वाज़ेह हो जाएगा। इस मंसूबे में मेरी जिम्मेदारी क्या है? हाँ, आप अब्दुल हमीद का ध्यान बटा सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि मैं उसके किसी पाशा से राब्ते में हूं। हाँ, ये उसकी तवज्जो हासिल कर लेगा। जनाब हैकलर, ऐसा मत कीजिए। ये सब मालूमात सरीहन झूठ हैं। लेकिन मोहतात रहना जरूरी है ना? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर असल मंसूबा क्या है? एक रूसी जहाज बासफोरस से गुजरेगा, असलहा बरदार। अगर हम उसे साहिल पर ले आते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं तो उसका मुसल्ला होना साबित हो जाएगा। तो इस तरह अब्दुल हमीद ने आज तक जितने भी मुआहिदे किए हैं सब हवा में उड़ जाएंगे। ये शानदार मंसूबा है। अब मौसम साफ हुआ है। इस खबर पर एक खूबसूरत ज़याफत बनती है। मैं अपने लिए भुना हुआ गोश्त मंगवाऊंगा। क्या आप मेरे साथ खाना चाहेंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं। आप लुत्फानंदोज हो। ठीक है। रशीद, 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 रुको। हैकलर ने तुम्हें गलत मालूमात दी है। बॉस्फोरस से एक मुसल्लह रूसी जहाज गुजरेगा। ये उसे साहिल पर लाकर उसकी तलाशी लेंगे। तुम अपने शुभात में ठीक थे। यह मंसूबा अब्दुल हमीद को नहीं, रियासत को जंग में धकेलने का सबब होगा। जानता था वो ऐसा ही कुछ करेंगे। हमें ही अब्दुल हमीद को बताना होगा। तुम जाओ। तुम मुझे जानते हो? कौन हूं मैं? कातिल रियासत के खूंखार सिपाही अशरफ अजीज हो तुम। तुम्हें ये अल्फाज किसने सिखाए? सुल्तान अब्दुल हमीद के मजालिम बदस्तूर जारी हैं। और दूसरी बात यह कि कमानदार अशरफ अजीज की कमान में हमीदिया चौकी के तमाम सिपाही सैसन की झड़पों में आर्मीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। 173 हलाकतें हो चुकी हैं। चूंकि तुम मेरे वतन के लोगों को कत्ल कर रहे हो और क्योंकि तुम कातिल सिपाहियों में से एक हो, तो मैं तुम्हें इस जुर्म की सजा देना चाहता हूँ। तुम एक गलत फहमी का शिकार हो बच्चे। तुम इस बात को अभी नहीं, बड़े होकर समझोगे। कैसी गलत फहमी? उन तमाम बच्चों को यतीम किसने किया?
रियासत ने, और तुम भी रियासत के आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तुम्हारे किए जुल्म का जवाब इंतकाम से दे रहा हूँ मैं। इसमें गलत क्या है आखिर? जल्द जान जाओगे। माशाल्लाह, क्या सब कुछ तैयार है? जी पाशा, सब कुछ तैयार है। हाँ, देखो तुम अच्छे दराज कद हो, जो कहा है वो कर लोगे ना? कहीं काम खराब तो नहीं कर दोगे? क्या ऐसा कभी हुआ है पाशा? अच्छा, जैसा मैंने कहा, जब तुम कोने से मुड़ोगे दूसरी खिड़की की तरफ, तो मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कागज पर लिख कर देना पड़ेगा दूसरी खिड़की? समझ गया पाशा। महमूद, चलो अब जाओ 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 जल्दी। प्यारी आपा, मेरी प्यारी आपा। क्या हो रहा है महमूद? मैंने आवाज सुनी है, यहाँ कोई था क्या? दरअसल आपा, वो गुलजाबानी भूत अक्सर रात में ही हमला करता है, इसलिए मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। पिस्तौल के साथ? जी आपा, ये पाशा की पिस्तौल है, यानी इसकी गोली हर किसी पर असरअंदाज होती है। वो भूत भी यकीनन ये जानता होगा, इसलिए वो इस पिस्तौल से डर जाएगा। हाँ, खैर तो है आपा, इस तरह अपना तकिया हाथ में उठाए क्यों घूम रही हैं? मैं यहाँ सोऊंगी। हरगिज़ नहीं प्यारी आपा, क्योंकि ये गुलियाबानी भूत आदत बदलने वाले इंसानों से बहुत नाराज होता है। आपको अपने कमरे में ही सोना चाहिए प्यारी आपा। वो गुलियाबानी भूत किताब की तहरीर के मुताबिक अपने बिस्तर के अलावा कहीं और सोने वालों के ऊपर खौफनाक तरीके से हमलावर होता है। मेरे ख्याल से इस भूत को हरगिज़ मुश्तैद नहीं करना चाहिए प्यारी आपा। अल्लाह बचाए हम सबको, यानी वो चीखें हमारी जान भी ले सकती हैं। अल्लाह की पनाह। वाकई में? जी हाँ प्यारी आपा। ये गुलियाबानी भूत भी अजीब मखलूक है। जी आपा, वो वाकई बहुत अजीब मखलूक है, किताब में ऐसा ही लिखा है। आप जाएं और अपने कमरे में सो जाएं। फिक्र मत कीजिए, मैं पहरा दे रहा हूँ। जाइए, शब बखैर, सो जाएं। ठीक है, ख्याल रखो। शब बखैर। जी शब बखैर मेरी प्यारी आपा, मेरी छनकती खनकती आपा। शब बखैर आपा। सुल्तान मौसम, आइए बेटे। हमने मालूम कर लिया है कि हेकलर क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? उसने हमें ये कहा है कि हम आपको बताएं कि वो आपके किस पाशा के साथ राब्ते में है। क्या वाकई ऐसा है? वो उस्मानियों की गैर जानिबदारी को खतरे में डालने के लिए जापानियों को कत्ल करने वाले हैं। ये मंसूबा नहीं है बेटे, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। जी सुल्तान मौसम, जब हम वापस जाने लगे तो मुनियास हमारे पास आया। उसने हमें बताया कि हेकलर ने हमसे झूठ बोला है। असल मंसूबा क्या है? वो रूसी जहाज को साहिल पर लाकर उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। इसके जरिए वो ये साबित करेंगे कि ये जंगी जहाज है। और ये कि उस्मानी किसके हिमायती हैं? जी सुल्तान मौसम। क्या आपको लगता है कि मनियास आपको यह खबर देकर कोई चाल चल रहा है? नहीं सुल्तान मौसम, मनियास आपके खिलाफ तो है, मगर रियासत के नहीं। वो जानता है कि अगर जंग हुई तो उसके क्या नताइज होंगे। यानी ये खबर सच्ची है। अगर जहाज पर उन्हें 2 पिस्तौलें भी मिल गईं, तो तमाम मौका परस्त हम पर हमला कर देंगे। हमें लगता है नाइमे सुल्तान ने हमें कबूल कर लिया है। वो हमारा बहुत ख्याल रख रही हैं अब। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है सुल्ताना, लेकिन आपको मोहतात रहना चाहिए। हमें थकावट महसूस हो रही है। जब हम बेदार हुए थे उस वक्त हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा आराम कर ले सुल्ताना। हम इस वक्त सोना तो नहीं चाहते, लेकिन शायद इससे अच्छा महसूस हो। सुल्ताना, आप ठीक तो हैं? चक्कर आ रहे हैं। सुल्ताना, सुल्ताना आपका जिस्म तो तप रहा है। क्या वाकई?
आपको तो बुखार हो रहा है। आप आराम करें, परेशान मत हो। मैं तबीबा को बुलाती हूँ। खादमा, खादमा, फौरन तबीबा को बुलाए। सुल्ताना, कहाँ दर्द हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है। हमारा मैदा ठीक नहीं है। सालिया सुल्तान, हमें माफ कर दे। कैसी माफी और क्यों? वो हम नहीं जानते, आपको ये कैसे बताएं? सुल्ताना की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अगर ये बात अहम नहीं है तो बाद में कर लीजिएगा। सालिया सुल्तान बीमार नहीं है, इन्हें जहर दिया गया है। ये आप क्या कह रही हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें जहर दिया गया है? नाइमे सुल्तान, वो मीठा जहर आलूद था। अगर आपको 12 घंटों में तिर्याक ना दिया गया तो आप मर जाएंगी। सुल्तान मौसम को खबर करनी चाहिए। आपके तबीब 24 घंटों में भी इसका तिर्याक नहीं बना सकते और आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। आपके जिंदा बचने का वाहिद तरीका ये है कि जो हम कहें आप वो करें। वो आखिर चाहते क्या हैं? सुल्तान मौसम की मोहर। जनाब सबाहद्दीन कहाँ है? फर्नांडिस को मुतला करने के लिए भेजा है मैंने। अच्छा है। क्या अब तक वो आला जहाज पर पहुंच चुका होगा जनाब करासू? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए। बहुत खूब। तो फिर खेल का सबसे दिलचस्प मरहला शुरू करते हैं। मैं माया तख्त में रूसी सफीर हूं। जहाज को फौरी तौर पर कराकोई की बंदरगाह पर ले आइए। बेहतरीन, पैगाम चला गया। अब आप कहाँ जा रहे हैं? बास्फोरस के मुआयने के लिए आए जापानी वफ्द से बात करने के लिए जा रहा हूँ। हमारी जीत का वक्त करीब आ गया है जनाब करासू। हम जीतने वाले हैं। वो बाबा की मोहर लेने के लिए हमें जहर देना चाहते थे। हमारी वजह से आप जहर का शिकार हो गई। क्या उन्होंने और कुछ नहीं लिखा? आपको कौन जहर देना चाहता है? हमें फौरन उस औरत को तलाश। इमसाल खात्मा, रुक कैसे रुक जाओ सुल्ताना? उन्होंने आपको। हम सोचेंगे हम इस बारे में। हौसला रखें। सुल्तान मौसम को फौरन खबर करनी चाहिए। वो आपको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। दुनिया के तमाम तबीबों को आपके लिए इकट्ठा कर लेंगे। जब तक तबीब तिर्याक तलाश करेंगे इनकी जान जा सकती है। तो क्या हम बैठ के इंतजार करते रहेंगे? हमारे बाबा हमें माफ नहीं करेंगे, नहीं माफ करेंगे हमें। वो क्यों नहीं करेंगे? आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही आपको इसका इल्म था। जब से आप आई हैं हमने अच्छा सलूक नहीं किया। हम आपको महल से निकालना चाहते थे, अब ये वाकया हमें मशकूक बनाएगा। बिल्कुल हो सकता है कि आप खादमा बस करें। क्या आप देख नहीं रही कि वो पहले ही कितनी शर्मिंदा है? ऐसी बातें करके उन्हें परेशान मत करें। उम्मीद है आप ठीक होंगी सुल्ताना। क्या हुआ? इनको हमने इनसे कहा था कि हमारे मुंह का जायका खराब हो रहा है, इसीलिए इन्होंने आपको बुला लिया। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपका मुआयना कर लेती हूँ। जरूरत नहीं, हम ठीक हैं। आपने उनको इजाजत क्यों नहीं दी सुल्ताना? उन्होंने लिखा है कि इसका तरियाक वक्त पर तैयार नहीं किया जा सकता। कम से कम कोशिश तो करने दें। सुल्तान मौज़म को इल्म हो जाता है इससे। आपने क्या सोचा है, क्या करना है? अगर आपको जहर दिया जाता तो आप क्या करती? हम मोहर हासिल करते। बाबा गुस्सा होते लेकिन हमें मरने कभी ना देते। हमें यकीन है कि वो आपके लिए भी यही करेंगे। सुल्ताना,
इससे पहले देर हो जाए, हमें कुछ करना होगा। मैं सुल्तान मौज़म की मोहर हासिल करूंगी। नहीं, वो आपको माफ नहीं करेंगे। सुल्ताना, बस आप ठीक रहें, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। हम बाबा को सब बता देते हैं। वो गुस्सा करेंगे, शायद हमें महल से भेज दें, लेकिन कम से कम इससे हम आपको बचा सकते हैं। इसे हम पर छोड़ दें। जो जरूरी हुआ हम वो करेंगे। सुल्तान मौसम, जहाज बंदरगाह की जानिब आ रहा है। जनाब फर्नांडिस क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। क्या ये रूसी जहाज है? जनाब हेकलर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम हमेशा हर मामले के करीब रहे हैं। मगर ये जहाज तो एक तिजारती जहाज है। नहीं, ये एक जंगी जहाज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बज़ाहिर कैसा दिखाई दे रहा है। ये जंगी जहाज है, आप खुद देखेंगे। हम देखेंगे? जी हाँ, आप खुद देखेंगे। आप पर एहसान किया है। जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा और आप उसकी तलाशी लेंगे, लेकिन पहले हम दोनों एक साथ सुल्तान के पास जाएंगे और इसकी तलाशी लेने के लिए कहेंगे। मैं बरतानवी सिफारत खाने के नुमाइंदे की हैसियत से आपके साथ आऊंगा। चलें तो फिर चलते हैं, लेकिन आपको तो ओहदे से हटा दिया गया है। जी हाँ, लेकिन नया सफीर अभी तक नहीं आया है। उसके आने तक काम को जारी रखना मेरी जिम्मेदारी है। आइए। हम यहाँ क्यों आए हैं? जाकर बोरियां देखो, देखो वो लोग क्या और कहां भेज रहे हैं। आप क्या ले जा रहे हैं? हम राशन ले जा रहे हैं, जिसमें आटा, नमक, लोबिया, दालें, तमाम किस्म की सब्जियां और फल शामिल हैं। बेटा, अल्लाह रियासत और सुल्तान मौज़म को लंबी जिंदगी दे। यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। और आप इस सबको कहाँ भेज रहे हैं? आर्मीनी यतीमों के लिए। ये सब उन मासूम बच्चों के लिए जा रहा है। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो मुझे इजाजत दें। दरअसल हमें इसे सुबह तक बच्चों के पास पहुंचाना है। क्या अब तुमने देख लिया करीकोर? अगर रियासत और सुल्तान मौज़म का आर्मीनियों के साथ सालमाना सुलूक होता तो क्या वो आर्मीनी बच्चों के खाने की परवाह करते? नहीं करते। अगर रियासत और सुल्तान मौज़म अपने लोगों से पीठ फेर चुके होते तो क्या वो तुम और तुम्हारे जैसे यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने बनवाते जहां पर वो आराम से पढ़ सके और उनकी परवरिश हो सके? नहीं बनाते। अशरफ चचा में गलत था, माफ करते हैं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बच्चे। जो लोग हकीकत जानते हुए भी अखबारात में झूठ को शाया करते हैं, माफी तो उनको मांगनी चाहिए और उन्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि तुम जैसे बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तुम्हें गुमराह किया।
उन्हें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। देखो करिकोर, मैं ससोन में लड़ा, ये सच है, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ा जो रियासत के इत्तेहाद के खिलाफ खड़े थे। शायद तुम्हारे बाबा और तुम्हारी वालिदा रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले मामलात में मुलव्वस हो, तो रियासत ने उनके जुर्म पर अपना रद्द अमल जाहिर किया होगा। रियासत किसी पर भी जुल्म नहीं करती, लेकिन किसी मुजरिम को सजा के बगैर नहीं छोड़ती। रियासत इंसाफ पसंद है और वही करती है जो करना जरूरी होता है। रियासत उन्हें कुछ नहीं कहती जो अमन से रहते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं, और जिनका किसी भी तरह के गलत कामों में हाथ नहीं होता। यह बात हमेशा याद रखना। अब समझ में आया कि तुम गलत क्यों थे? जी समझ गया अशरफ चाचा, और आज से रियासत मेरे बाबा और कौम मेरी माँ है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि मेरे खिलाफ तुम्हारे अंदर ये नफरत किसने भरी? क्या हुआ? तौबा तौबा वालिदा, ऐसी चीजों पर यकीन मत करें, ये सब कुछ झूठ है वालिदा। क्या झूठ है? बताओ क्या झूठ है? गुलियाबानी एक हकीकत है, किताब में लिखा है, लोगों के जहनों पर हमले करता है। जाओ जल्दी पानी लाओ, जल्दी चलो, जाओ जाओ। इतना लंबा था, उसका मुंह भी लंबा होगा। आओ, बहुत खौफनाक दिख रहा होगा। उसके तेज दांत होंगे। आओ, उसकी आंखें भी 3 होंगी। हाय अल्लाह, खौफनाक। मेरी प्यारी बहन, वो गुलियाबानी भूत है, मेरी प्यारी आपा। अल्लाह हमें उससे बचाना। अच्छा काम किया लड़के। आलिया, क्या हुआ नाइमे? सालिया सुल्तान कैसी हैं? उन्हें बुखार है। वो खुद को बचाने के लिए बाबा से गद्दारी करने के लिए तैयार है। वो खुद ही अपने अंजाम की तैयारी कर रही हैं। आलिया, बीमार लग रही थी वो। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, उनके हाथ कपकपा रहे थे। आपको बताया था कि वो थोड़ा बीमार होंगी, जभी तो उन्हें लगेगा कि वो मरने वाली हैं। मौत के खौफ से लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन हम सालिया सुल्तान को बीमार कैसे महसूस करवा सकते हैं? जो सफूफ मैं आपको दूंगा, उनमें से कुछ उनकी मीठी में डाल देना। किस तरह का सफूफ? उन्हें थोड़ी सी थकन महसूस होगी और थोड़ी बीमारी भी, फिर कुछ घंटों में बेहतर हो जाएंगी। फिक्र मत करें, सालिया सुल्तान की ये हालत आर्जी है, कुछ ही वक्त में ठीक हो जाएंगी।
किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, मैं मिठाई वहां छोड़ आई, किसी को मुझ पे शक नहीं हुआ। अब तुम गायब हो जाओ। अगर पाया तख्त में रही तो वो तुम्हें तलाश कर लेंगे। हाँ हालिया, नादानिस्ता तौर पर आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। हम इस मौके को कैसे जाया जाने दे सकते थे? अब ये जहर सालिया सुल्तान की जान ले लेगा। नाइम सुल्तान पे उनके कत्ल का इल्जाम आएगा और आखिरकार अब्दुल हमीद तकलीफ में आ जाएगा। अभी तक क्यों नहीं आया ये? बस कुछ दिन और रुक जाओ, हम यहां से चले जाएंगे। फिर चाहो तो मर जाना। नहीं, बल्कि पहले तुम्हारे बाबा को मारेंगे। वो मेरे भाइयों को कत्ल करने की कीमत अदा करेगा। हाँ, इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। काम हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अशरफ अजीज को मार दिया मैंने। बहुत अच्छे मेरे शेर। अब तुम्हारे वालिदैन को कब्र में सुकून मिलेगा। चलो वक्त जाए किए बगैर बंदरगाह चलते हैं और जहाज पर सवार हो जाते हैं। तो चलिए, बग्गी तैयार है। बहुत अच्छे लड़के हैं, अच्छा काम किया तुमने। अब भी आप बगैर किसी शर्म के हमारे सामने खड़े हैं जनाब हेकलर। मैं अभी भी सफीर हूं, क्योंकि अभी तक कोई भी सफीर का मनसब संभालने नहीं आया। इसलिए मैं अभी भी बरतानिया की मफाद का अलंबरदार हूं। हम देख रहे हैं कि इस बार आप अकेले नहीं आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं सुल्तान मौसम कि आपने रूसी जहाज को बास्फोरस से गुजरने की इजाजत दी है और वो बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। हम उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। तो फिर हम ये एक साथ करेंगे जनाब हेकलर। हम आपसे बंदरगाह पर मिलेंगे। फर्नांडिस नामी उस आदमी को गिरफ्तार करें और बंदरगाह पर लेकर आए पाशा। बंद करो बस। अगर तुम्हें अपने बाबा के पास जाना है तो तुम्हें मरना होगा। बंदरगाह आ गई। ये बंदरगाह नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया। पिस्तौल फेंक दो वरना ये मारा जाएगा। फेंक दो पिस्तौल। बच्चे को उसके बाप के पास आने दो। अशरफ अजीज, करीब मत आना वरना मार दूंगा इसे। ये तुम जो भी कर रहे हो समझ लो तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब आ रही है ज़करियान। पिस्तौल नीचे करो और मेरे बेटे को छोड़ो। करीब मत आओ। अगर तुमने कोई गलती की तो मैं मार दूंगा इसे। तुम देखोगे अभी। करीब मत आना। उस्मान, अली उस्मान, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे शेर। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। भाई, आपने बच्चा वापस क्यों दे दिया? क्योंकि उसकी हालत नाजुक थी, उसे इलाज की जरूरत थी।
यकीनन एक दिन हम उसे वहां ले जाएंगे जहां से वो ताल्लुक रखता है। क्या हुआ है? हम चचा के कमरे में क्यों आए हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस वाकये की गवाह हों जो जल्द ही पेश आने वाला है। आलिया, आपने फिर कोई मंसूबा बनाया है? हम यहाँ क्यों आए? हमें किस चीज का गवाह बनना है? आलिया ने कुछ नहीं किया। हम सिर्फ हकीकत को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं और बस। हम नहीं जानते कि आपका क्या मंसूबा है, लेकिन हम इन सब में शामिल नहीं हो सकते। आप भी मत करें बराए करम। फातिमा, आप क्या कह रही हैं? हम आपसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि यहाँ जो होगा वो आप हमारे बाबा को बताएंगी। इस सब के बारे में हम उन्हें क्यों बताएंगे? चचा शायद हम दोनों पर यकीन ना करें, लेकिन वो आप पर यकीन करेंगे। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। आपा, फातिमा रुक जाए। बराए करम, कदमों की आवाज आ रही है, हमें जल्दी छुपना होगा। हमारा रब आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। ये रियासत आप ही की क़यादत में बढ़ती रहे सुल्तान मौसम। और हम चाहते हैं कि आप अभी और इसी वक्त हमारी सरजमीन से निकल जाएं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। जो बहरी बेड़े बॉस्फोरस से गुजरे हैं, क्या उनमें असलहा नहीं है? नहीं पाशा, असलहा पहले ही निकाल लिया गया है। वो यूनान की बंदरगाह से जमीनी रास्ते के जरिए पहुंचाया जाएगा। अब्दुल हमीद ने हैकलर को बर्तानिया भेज दिया है। तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने कश्ती का इंतजाम किया है ले जाने के लिए आपको। हमें जल्दी निकलना होगा। कोई ताकत है हमारे पास? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, करासू। हम पीछे नहीं हटेंगे।